स्टूडेंट्स, चले भाई फटाफट ज्वाइन हो जाए। आज हम लोग पैथन की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। पैथन में जैसा कि आप लोगों ने देखा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चले भाई फटाफट आ जाइए। हम लोग फिर से आज अपने ट्यूटोरियल पैथन में फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन जैसे जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पैथन का, तो हम लोग आज पैथन का फंक्शन पढ़ेंगे जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग रानू जी। चले ज्वाइन हो जाइए फटाफट स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले थ्योरेटिकल लेक्चर बता दूं फंक्शन के बारे में, कुछ बात हो जाए उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग बताता हूं। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, गुड मॉर्निंग। चले भाई फंक्शन पे आते हैं। बताएं शिवानी जी, आप बताएं फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन? जी बिल्कुल सही, फंक्शन इज अ सेट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट विच हेल्प टू डू ए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म। बिल्कुल सही, फंक्शन एक पहले से प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है जो हम लोग बनाते हैं किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जी हाँ, फंक्शन का अपना अप्रोप्रिएट नेम होता है और फंक्शन का अपना अप्रोप्रिएट टास्क होता है। बिल्कुल सही, फंक्शन से रिड्यूस ऑफ स्टेटमेंट्स लाइंस कम हो जाते हैं, टाइम आपके कंज्यूम जो ज़्यादा होता है बचता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फंक्शन बनाकर हम लोग कई बार उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिपीटेशन उसका बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब जी। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फंक्शंस? देवेश जी आप बताएं कि आप फंक्शन क्यों बनाएंगे, व्हाट इज़ नीड ऑफ फंक्शन? क्या ज़रूरत है फंक्शन बनाने की? बिल्कुल सही, फंक्शन से हमारा कोडिंग रीयूजेबिलिटी हो जाती है। एक बार कोड लिख दिया हमने तो बार बार उसको कोड नहीं लिखना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब। फंक्शन से डिजायर्स ओन प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, ये भी सही आपने कहा। बिल्कुल अपने मर्जी से आप प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो जाता है, ऐसा क्यों भाई देवेश जी? एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों हो जाता है फंक्शन बनाने से? अच्छा, एप्रोप्रिएट चीज़ को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो, जबकि अगर आप फंक्शन नहीं बनाओगे तो ब्रेक आप प्रोसेस करने से पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना? ओके ओके, ठीक है, सही है। और बताइए क्या बेनिफिट्स है फंक्शन से? रानू जी आप बताइए फंक्शन से क्या बेनिफिट है? अच्छा, ब्रेक ऑफ कोड्स, हम अपने कोड्स को ब्रेक कर सकते हैं, डिबगिंग आसान होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, डिबगिंग आसान होती है फंक्शन से। बिल्कुल सही। और बताइए, डिबगिंग आसान होती है और क्या बेनिफिट होता है? वन टाइम मेक एंड एवरी टाइम यूज। वेरी गुड, एक बार बनाकर बार बार आप लिख सकते हैं। हालांकि ये बता चुके हैं देवेश जी पहले से, रानू जी, जिसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं। चले कोई बात नहीं। आप बताएं फंक्शन होते कितने टाइप के हैं? पड़ोस में कौन बैठी भाई है? शिवानी जी, शिवानी जी बताएं फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन, दिव्या पाठक, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है बेटा? प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो जी विच फंक्शन प्री डिफाइंड, हाँ प्री डिफाइंड्स एड इन अ लाइब्रेरी इन पैथन इज कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। वेरी गुड। ओनली वी कैन राइट नेम, ओनली कॉल इट। बिल्कुल सही, आप नाम लिखकर कॉल कर लेते हैं, सही कहा आपने जी। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? विच फंक्शन डिजाइन्ड बाय इट्स ओन डिजायर्ड नेम एंड इट्स लॉजिक इज कॉल्ड टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर के इच्छानुसार बनाया गया फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पे फंक्शन हम लोग यूडीएफ पढ़ने जा रहे हैं, और यूडीएफ पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबको पता है हमारा पीबीएम जो होता है वो स्टार्ट करता है डेफ कीवर्ड से। डेफ कीवर्ड से ही स्टार्ट करता है, डेफ पाएगा और डेफ से समझ जाएगा पीबीएम हमारा कि यहाँ से फंक्शन यूजर के द्वारा क्रिएट किया गया है। जी जी, आइए हम आपको प्रोग्राम कर दिखाते हैं भाई। ये पहले हम टाइप कर दिखाते हैं। देखिए, ये मैंने खोल लिया लिब्रा ऑफिस राइटर, इसमें मैं आपको रिटर्न करके बात बता रहा हूँ। बोल्ड कर ले रहा हूँ, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ 15। और देखिए आप डेफ कीवर्ड्स, आप डेफ कीवर्ड्स लिखेंगे, अपना फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैराथेसिस ओपन करते हैं। आर्गूमेंट जो फंक्शन के अंदर पास करते हैं पैराथेसिस से आर्गूमेंट कहते हैं। लिस्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि एक से ज़्यादा भी आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। लिस्ट हो गया। चलें, यस जो लिखा है, अच्छा ठीक है, यस को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं जिससे आपको लिस्ट समझ में आए।
सुपर सब स्क्रिप्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब बात समझ में आया। डेफ लिखा, फंक्शन नेम लिखा, आर्गूमेंट लिस्ट लिया, और याद रखना लास्ट में क्या लगाया आपने, इंडेंटेशन मार्क। फिर क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप, नहीं शिवानी जी बॉडी ऑफ लूप नहीं बेटा, बॉडी ऑफ फंक्शन। यहाँ लूप नहीं है, अगर लूप होता तब हम लूप कहते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन, सही बात। फिर आप डेफ के सामने आइए, ध्यान रखिए डेफ के सामने आना होगा आपको, ये देखिए डेफ के ठीक बराबरी में आना होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलिंग। यहाँ से कॉलिंग करते हैं हम लोग फंक्शन की कॉलिंग में, और कॉलिंग करते समय ध्यान रखना है आपको यहाँ आर्गूमेंट पास करते हैं, कॉलिंग ऑफ फंक्शन में भी आर्गूमेंट पास करते हैं, जी हाँ, याद रहे डेफ और कॉलिंग ये बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। ये कंप्लीट रहा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, डेफिनेशन है, कॉलिंग है। कॉलिंग के अंदर भी, जी हाँ, कॉलिंग के अंदर भी आपका क्या हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है, ठीक है। डेफ लिखा, फंक्शन नेम लिखा, आर्गूमेंट लिस्ट लिखा, पैराथेसिस क्लोज किया, इंडेंटेशन मार्क बंद किया, बॉडी ऑफ फंक्शन किया, और डेफ के ठीक सामने जाके हमने क्या लिखा, कॉलिंग ऑफ फंक्शन, जी। फंक्शन नेम क्या हो सकता है, फंक्शन नेम पूरा आइडेंटिफायर का जो रूल होता है, डेफ एक कीवर्ड है, डी कैपिटल में लिखा, लेकिन आप वहाँ स्मॉल में लिखेंगे, याद रखना, ठीक है। कौन से कीवर्ड हैं जो कैपिटल में लिख सकते हैं, ट्रू, फॉल्स और नन, और कोई ऐसा नहीं है कीवर्ड जो पाइथन में पहला कैपिटल लेटर में लिखा जाए। देखिए डेफ के बाद आपका फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन नेम वही जो आइडेंटिफायर का रूल होते हैं सब वही होता है। ऊपर का हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जो आपको मैंने सेलेक्ट कर रखा, देख लीजिए जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो एरिया कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, देखिए कमेंट लिख देते हैं हम आपको। ये दोनों लाइन जो आपको मैं सेलेक्ट किया था ना, इसे हम लोग कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बस देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों जो आपकी लाइनें हैं इसे हम लोग कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड फंक्शन को डेफिनेशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। एक्चुअल में बॉडी यहीं पर हम लोग लिखते हैं अपनी मर्जी से, जी। कॉल्ड फंक्शन और दूसरा कॉलिंग फंक्शन। देखिए मैंने डेफ नाम के कीवर्ड से एक लाइन नाम का, जैसे मुझे मेथड बनाना है, मुझे फंक्शन बनाना है, सॉरी, तो हमने डेफ लिखा, लाइन फंक्शन का नाम है, ये पैराथेसिस ओपन किया हूँ। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको आर्गूमेंट दे सकते हैं, आपको पता है विदाउट आर्गूमेंट हो सकता है फंक्शन, विद आर्गूमेंट हो सकता है। हम यहाँ पे लाइन के अंदर, लाइन फंक्शन के अंदर मैं इसके अंदर आर्गूमेंट पास भी कर सकता हूँ और नहीं भी पास कर सकता हूँ। अगर नहीं करता हूँ तो हम लोग उसे कहते हैं विदाउट आर्गूमेंट्स, और अगर इसके अंदर आपको दिखता है तो विथ आर्गूमेंट्स। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपने डेफ लिखा, लाइन लिखा, और ये हो गया। मात्र इतना लिखने से बस कोलन साइन लगाइए, बॉडी ऑफ फंक्शन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कंप्लीट। जी शिवानी जी समझ में आ रहा है बात? जितेंद्र जी, हाँ जी, बस डेफ कीवर्ड से, और डेफ देखो स्मॉल लेटर में, इसलिए मैंने आपको लिख के बता रहा हूँ। डेफ और क्या है, ये आइडेंटिफायर है, ध्यान रखिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा लाइन, ये नाम आपका वही है जो किसी ऑब्जेक्ट का लिखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर, कोई भी लेटर डिजिट हो सकता है। केस सेंसिटिव का ध्यान रखना होगा आपको, मतलब केस सेंसिटिव होता है आइडेंटिफायर, जी। क्या कन्फ्यूजन भाई? सचिन जी क्या कन्फ्यूजन आपका? हाँ जी, जो डेफ लिखा गया है, डेफ फंक्शन नेम, आर्गूमेंट लिस्ट और बॉडी ऑफ फंक्शन, ये डेफिनेशन कहलाएगा। नीचे कॉलिंग ऑफ फंक्शन है, ये देखिए कॉलिंग ऑफ फंक्शन के अंदर भी जो आप आर्गूमेंट्स पास करते हैं, यहाँ भी आर्गूमेंट्स, जी आर्गूमेंट लिस्ट पास करते हैं आप। चलिए तो यहाँ भी मैं लिस्ट कर देता हूँ, ये आर्गूमेंट लिस्ट, मतलब कार्ड के अंदर भी आर्गूमेंट पास किए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गूमेंट, सॉरी फॉर्मल आर्गूमेंट कहते हैं। ये देखिए ये जो आर्गूमेंट है हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट। और जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर देख लीजिए पास कर रहे हैं हम लोग आर्गूमेंट, उसे क्या कहते हैं, ये आर्गूमेंट कहलाता है आपका एक्चुअल आर्गूमेंट या सेंडर आर्गूमेंट्स। वो ऊपर देखिए आर्गूमेंट लिस्ट यहाँ भी है और आर्गूमेंट लिस्ट यहाँ भी है, ठीक है जी। जी बिल्कुल, अगर आपने डेफिनेशन, मतलब आपने डेफिनेशन में आर्गूमेंट लिस्ट बनाया है तो कॉलिंग के दौरान भी आपको देना पड़ेगा। और जो कॉलिंग में आप पास करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो कॉलिंग में पास करते हैं वो आपका एक्चुअल आर्गूमेंट्स, या इसी को हम लोग
सॉरी एक्चुअल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल के बाद फार्मल नहीं है, एक फार्मल तो ये है, ये गलती से टाइपिंग किया गया है। एक्चुअल आर्गूमेंट और इसी को हम लोग सेंडर आर्गूमेंट कहते हैं, इसको फार्मल आर्गूमेंट कहते हैं। सही जवाब, सही कह रहे रानू जी। जो डेफिनीशन में जो कॉल्ड फंक्शन के अंदर होता है उसे हम लोग फार्मल आर्गूमेंट या रिसीवल आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है, रिसीवर आर्गूमेंट, चूँकि एक्चुअली में सेंड यहाँ से करते हैं वैल्यू, रिसीव ये करता है, इसलिए इसको रिसीवर आर्गूमेंट कहते हैं। एक्चुअल में तो वैल्यू यहाँ होती है तो मात्र फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए फार्मल आर्गूमेंट कहते हैं। जी, समझ में आ रहा है आपको? देखो बेटा, वीडियो बड़ा बन सकता है, डजंट मैटर, लेकिन आपको वैसे ही समझना जैसे आप वाइट बोर्ड पे अपने समझते थे। ये जो फंक्शन नेम है ना, वही आइडेंटिफायर रूल्स अप्लाई करेगा जो आप किसी ऑब्जेक्ट में करते थे। रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स वहाँ देख सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, जो आपने डेफिनीशन में फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया है वही कॉलिंग में सेम होना चाहिए। अगर फंक्शन के नाम में आपने अंतर कर दिया, मतलब आपने वहाँ पर स्मॉल लेटर में कुछ लिखा और यहाँ पे कैपिटल लेटर कोई हो गया, तो ये अनकेस सेंसिटिव हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा, इसमें एरर जनरेट होगा। वो सिंपल सी बात है। ये देख सकते हैं, डेफ लिखा, फंक्शन नेम लिखा, आर्गूमेंट लिखा, बॉडी ऑफ फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन ऑफ आर्गूमेंट्स है। 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ, डेफिनीशन ऑफ, कॉलिंग ऑफ। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन होता है पाइथन में ऑप्शनल होता है, तो इसका कोई माने नहीं है, इसीलिए हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, डेफिनीशन और लो ऊपर लिख के समझा देते हैं आपको। एक्चुअली मैं शुरू से एकदम एग्जैक्टली कोशिश करता हूँ। ये यहाँ गलत टाइप हो रहा है, चलो ऊपर जाए हम लोग ना। ठीक, टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम लोग पहले क्या पढ़े जानते हैं, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट क्लिक करिए, यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, आप जानते हैं स्पेलिंग ग्रामर चेकर। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम, इसको अंडरलाइन ऐसे बना लेते हैं जैसे आप अक्सर अपने नोट्स में बनाए हुए हैं। जी हाँ, और ठीक है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं जया जी? फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? बिल्कुल सही जवाब, जया ने बताया सर, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। पहला प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा कौन सा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री माने पहला, पहले से ही, डिफाइंड माने व्याख्यित किया गया, फंक्शन तो फंक्शन है ही है। प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, जी हाँ, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन में क्या स्मॉल लेटर में कर देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। लो भाई, प्री डिफाइंड फंक्शन, रेड लाइन है, एक्चुअली उसने प्री डिफाइंड लिखा था और हम जबरदस्ती से प्री डिफाइंड लिख रहे हैं तो स्लो प्रॉब्लम है उसको, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। ये आपका दूसरा कौन सा होता है, यूजर डिफाइन। यूजर स्वयं जो डिफाइन करे उसे यूजर डिफाइन। जैसे आज हम लोग के टॉपिक क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूडीएफ कहते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन, पीडीएफ फंक्शन में जैसे आपने बहुत सारे फंक्शन देखे होंगे, सम फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है और इनपुट फंक्शन है जिससे आप यूज़ करते हैं, सम फंक्शन है, लेन फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन। हम लोग किसी अलग एक सेपरेट वीडियो में इन सब की बात करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक पढ़ना क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसलिए हम लोग का टॉपिक क्या होना चाहिए अब, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जी अर्चिता जी, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। रुचि जी, जी पहले आप ये लेक्चर पढ़ लीजिए, खूब अच्छे समझ लीजिए, चाहे जितना टाइम वेस्ट हो जाए, उसके बाद आप जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, आपको बहुत ही डेफिनेटली समझ में आएगा। जी, यूजर डिफाइंड फंक्शन में देखिए, डेफ लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखेंगे, आर्गूमेंट लिस्ट लिखेंगे, कोलन साइन लगाएंगे, बॉडी ऑफ फंक्शन यूज़ करेंगे। और एक बात और, हम बॉडी ऑफ फंक्शन के जस्ट नीचे रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शनल है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शनल है इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मेलिटीज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बताना है फॉर्मल आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट, कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं। 3 बातों पर यहाँ पर इस लाइन में बार बार जोर दे रहा हूँ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट क्या आता है, एक्चुअल आर्गूमेंट किसे कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं, कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं। तो कॉलिंग फंक्शन ठीक कॉल्ड के बराबरी में आके खड़ा होगा। ये देखिए, मैंने एक्चुअल आर्गूमेंट जो लिखा था ना, उसे सेंडर आर्गूमेंट कहते हैं। एक्चुअल को सेंडर आर्गूमेंट कहते हैं और जो डेफिनीशन के साथ यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट या रिसीवर आर्गूमेंट।
तो यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मैंने पूरा सिंटैक्स ही लिख दिया है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक इसी में ही, कंपोनेंट ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सर यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या होते हैं? जब भी कोई चीज़ रानू जी निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ भी बात कर रहा हूँ सर, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो बनाएंगे उसमें क्या क्या एक्चुअली में होगा। जैसे आपने लूप पढ़ा था बेटा, लूप में क्या पढ़ा था? लूप में पढ़ा था डिक्लेरेशन ऑफ लूप होता है, कंडीशन ऑफ लूप होता है, बॉडी ऑफ लूप होता है, कंट्रोल अपडेशन होता है, उसके एलिमेंट्स थे। वैसे फंक्शन में भी ध्यान रखना है, कंपोनेंट्स ऑफ यूडीएफ, शॉर्ट फॉर्म में यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या क्या होते हैं जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं यूजर डिफाइंड? तो सबसे पहले क्या होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन में? सबसे पहले आपका होता है ये, एक्चुअली में पहले आप जान लीजिए, फंक्शन का जब भी निर्माण होता है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि ऑप्शनल होता है, OPTIONAL, ऑप्शनल, ठीक है। और तो पाइथन में आप मान के चलिए और ये यूज ही नहीं होगा, फंक्शन डिक्लेरेशन यूज ही नहीं होता है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? डेफिनीशन करते हैं और उसके बाद कॉलिंग करते हैं। तो हम लोग इसीलिए उसको 0 मान चलते हैं, अगले को मानते हैं 1, क्योंकि अब इसका मतलब ही ज़्यादा नहीं है। लेकिन जानते रहिए कंपोनेंट्स होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और दूसरा डेफिनीशन ऑफ फंक्शन। पहले तो फंक्शन के डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं कि ये फला फंक्शन नाम है, इसमें क्या क्या आर्गूमेंट्स जाएगा। हम पूर्व सूचना दे देते हैं अपने पीवीएम को कि हमारा पीवीएम उसको कोई एरर ना मिस्टेक करे, समझे कि जिसको परमिशन ग्रांटेड किया गया है। मतलब हम लोग फंक्शन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फंक्शन का जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेफिनीशन ऑफ फंक्शन होता है, जिसे हम लोग कॉल्ड फंक्शन के नाम से जानते हैं। कोई कॉल्ड फंक्शन कहे तो तुरंत समझ लेना डेफिनेशन फंक्शन की बात कर रहा है। और डेफिनेशन जो फंक्शन होता है एक्चुअल में यही बॉडी ऑफ फंक्शन होता है। इसी में हम लोग एक्चुअलिटी चीज़ लिखते हैं, एग्जीक्यूशन की चीज़ लिखते हैं जो हम उस फंक्शन में परफॉर्म करने वाले तो होते हैं। जैसे मुझे लाइन का एक फंक्शन बनाना है, तो अगर लाइन का एक फंक्शन बनाना है तो लाइन की कोडिंग लिखना पड़ेगा। सम का बनाना है तो सम का लिखना पड़ेगा। तो जिस तरह का डेफिनीशन होता है, परिभाषित करते हैं, उसी तरह का उसमें एक्चुअल कोड भी होता है। कॉलिंग में कोड नहीं होता है, कॉलिंग में तो कॉल किया जाता है। डिक्लेरेशन में या प्रोटोटाइपिंग इसे कहते हैं, फंक्शन के डिक्लेरेशन में और फंक्शन के कॉलिंग में कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ जो होता है वो कहाँ होता है? द कोर ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी फंक्शन इज कॉल्ड डेफिनीशन ऑफ फंक्शन, जिसे कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। ठीक जी रानू जी, बिल्कुल सही। आप पाइथन में बेटा यही तो बता रहा हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन को हम लोग ऑप्शनल होता है, इसे प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसमें हम बताते हैं कि अब कौन सा कंपाइलर, हम पहले से ही अपने कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को सूचित कर देते हैं कि इस फले फले नाम का मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चीज़ आपने देखा। अब देखिए डेफिनीशन ऑफ फंक्शन में आप जाएंगे तो इसके अंदर भी, अब भाई मैं 0 वाला तो मुझे पढ़ना नहीं था, फंक्शन डिक्लेरेशन जो था, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसको तो हमको जानना ही नहीं है क्योंकि पाइथन में ये कोई मतलब का नहीं है। लेकिन डेफिनीशन ऑफ फंक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो डेफ कीवर्ड आप लगाते हैं, सबसे पहला काम डेफ कीवर्ड। नंबर दूसरा आप क्या करते हैं? जी हाँ, डेफ एक कीवर्ड है तो याद रखिए मस्ट बी रिटन इन स्मॉल केस। फंक्शन का अपना नाम होगा। जी जया जी, फंक्शन का नाम का कोई नियम कानून नहीं है, बशर्ते आपको आइडेंटिफायर का जो रूल होता है किसी ऑब्जेक्ट का नामकरण जैसे करते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम इसका भी रहेगा। ठीक है, फंक्शन के नेम के बाद आपको पैराथेसिस ओपन करना होगा और पैराथेसिस के अंदर आर्गूमेंट पास करने होंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है? पैराथेसिस ओपन और पैराथेसिस क्लोज के बीच में रहेगा आर्गूमेंट लिस्ट, ARGUMENT, आर्गूमेंट लिस्ट। लिस्ट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिस्ट माने सूची, एक से ज़्यादा। ये अब डेफिनीशन ऑफ फंक्शन को हम कॉल्ड फंक्शन कहते हैं और इसी कॉल्ड फंक्शन में एक्चुअल एग्जीक्यूशन कोड लिखा जाता है। जब भी आप कोई एक्चुअल एग्जीक्यूशन कोड लिखेंगे तो सबसे पहला वर्ड जो टाइप करेंगे वो
डेफ करेंगे, फिर नंबर दूसरा क्या करेंगे, फंक्शन का नाम करेंगे, आप कुछ ना कुछ देंगे, फिर आप पैराथेसिस ओपन और क्लोज के बीच में क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स देंगे। आर्गूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लिस्ट हटा के मैं देखिए मैं एस लगा दिया, आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं लिस्ट लिख रहा था एस ना लिखने के कारण। और याद रखना, जो हम लोग डेफ के बाद फंक्शन के बाद जो आर्गूमेंट पास करते हैं, आर्गूमेंट तो ये भी कहलाते हैं, और ऐसे आर्गूमेंट्स को हम लोग फॉर्मल आर्गूमेंट्स का नाम देते हैं, या इसी फॉर्मल आर्गूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फॉर्मल आर्गूमेंट को हम लोग बोलते हैं रिसीवर आर्गूमेंट। क्यों? क्योंकि ये रिसीव करने काम करता है। याद रखना, अगर आप कॉलिंग में अगर आपने आर्गूमेंट पास किया है, वहाँ से सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ रिसीव होना मस्ट है। ये देखिए रिसीवर आर्गूमेंट्स। अगला क्या है भाई, नंबर सी के बाद नंबर डी, डेफ होगा, फंक्शन का नाम होगा, पैराथेसिस के अंदर आर्गूमेंट लिस्ट होगा, और आपको उसके बाद कोलन साइन से क्या करना होगा, एंडिंग ऑफ द फंक्शन। ये एक लाइन का काम था भाई, याद रखना ये फर्स्ट लाइन है। इसी को हम लोग हेडर भी पार्ट कहते हैं। फंक्शन डेफिनेशन का देखा जाए तो दो पार्ट, हेडर पार्ट ए बी सी और डी, ये हेडर पार्ट है, सिंगल लाइन में होगा, इसमें लाइन नहीं ब्रेक होगा। डेफ लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, और फिर फंक्शन नेम के बाद पैराथेसिस ओपन, आर्गूमेंट लिस्ट, पैराथेसिस क्लोज, कोलन साइन, ये एक लाइन का काम होता है। ठीक है, इंडेंटेशन मार्क लगाए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेंटेशन मार्क लगाने से आपको स्पेस के ध्यान देना होता है। ठीक, आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे डेफ आपने लिखा एक लाइन में, डेफ लिखा हमने, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, आर्गूमेंट n1 कामा n2 डॉट डॉट n, मतलब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन डिज़ायर्स, आपके डिज़ायर के ऊपर ये लागू करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। ये इंडेंटेशन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखो, इंडेंटेशन मार्क करने पर आपको यहाँ से लिखना है 4 स्पेस छोड़ के। एक्चुअली में ये हम लोग राइटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको डेफिनेशन लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो सेट नहीं हुआ। ये डॉट डॉट लिखने का तात्पर्य ये है कि आप इसमें कुछ भी लिखें, XYZ, हमसे लेना देना नहीं है, आप जो मर्जी हो, आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो भी आपका लॉजिक कह रहा हो, यहाँ पे आप लिखिए, जैसा फंक्शन वैसा उसका काम। लेकिन याद रखें, जब आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाए, फंक्शन की कोडिंग डेफिनेशन की आप कंप्लीट कराएं, तो बाहर कैसे आएंगे, आप डेफ के ठीक सामने, याद रखिए ये डेफ के ठीक सामने बराबरी में आके कॉलिंग करिए। आप डेफ के बराबर जाके कॉलिंग करिए, और जब आप कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग करने का सिंटैक्स होता है फंक्शन का नेम, पैराथेसिस ओपन, आर्गूमेंट लिस्ट। और आर्गूमेंट लिस्ट में आप क्या पास करते हैं, आर्गूमेंट लिस्ट में आप वेरिएबल, मतलब आप कंसोनेंट भी पास कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप वेरिएबल नेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग ऑफ फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं। जल्दी देखिए, इसमें कंपोनेंट बता दें। जैसे आपको मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में, कॉल्ड फंक्शन में डेफिनेशन होता है, फंक्शन नेम होता है, आर्गूमेंट होता है, इंडेंटेशन मार्क होता है, बॉडी ऑफ लूप होता है, इसमें रिटर्न भी कहीं है, रिटर्न भी पड़ा रहेगा। तो 6 एलिमेंट्स हैं। फिर सुनिए, डेफ 1, फंक्शन नेम 2, आर्गूमेंट लिस्ट 3, कोलन साइन 4, बॉडी ऑफ फंक्शन 5 और रिटर्न 6 कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में। कॉलिंग ऑफ फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन नेम, आपको कॉलिंग करते समय मात्र फंक्शन का नेम विदाउट डेफ नहीं लगाना है। और एक बात ध्यान रखना है, जो आपने फंक्शन का नेम दिया होगा वही नाम दीजिएगा, मतलब केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो मैं आर्गूमेंट लिस्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव होना चाहिए आपका। ठीक, आपने जो यहाँ देखो सम लिखा तो यहाँ सम ही लिखिए, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में अंतर नहीं करिए, नहीं एरर हो जाएगा। ये A1 कामा A2 आप देख पा रहे हैं, ये आर्गूमेंट्स देखिए, ये फार्मल आर्गूमेंट है, एक्चुअल आर्गूमेंट है, यहाँ A है, यहाँ N1 है, यहाँ A2 है, N2 है। बिल्कुल जी, इनका बदला जा सकता है। आप एक्चुअल आर्गूमेंट और फार्मल आर्गूमेंट्स बदले जा सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पैथन में आर्गूमेंट 4 प्रकार के होते हैं। तो जो पोजिशनल आर्गूमेंट्स होता है वो आर्गूमेंट्स ही आपका माना जाता है कि आप अलग अलग दे सकते हैं। कुछ में बाउंडेशन है कि आप जो वेरिएबल नेम रखेंगे वही होगा। आइए हम आपको कलरफुल करके दिखा देते हैं। देखिए, ये रहा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जितना मैंने कलर कर रखा है। और ये जो आपका सम है, इसको भी कलर दूसरे से कर लेते हैं भाई। ये आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। और अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इस वाले कॉलिंग को भी अलग कलर कर लें, जिससे आपको समझ में आ जाए कि देखो सर, इसमें ये कॉलिंग रहा और ये कॉल रहा। ध्यान रखिए,
डेफ और सम ये बराबरी में होने चाहिए, इसके शिफ्ट नहीं करिएगा, नहीं एरर हो जाएगा या इंडेंटेशन आपको कुछ प्रॉब्लम बताएगा। फिर सुनिए, यहाँ जो आर्गूमेंट पास किए गए हैं ये हैं आपके फार्मल आर्गूमेंट या रिसीवर आर्गूमेंट, जबकि ये क्या हैं, ये आपके एक्चुअल आर्गूमेंट हैं या सेंडर आर्गूमेंट इसे कहते हैं। ठीक, और एक बात सुनिए, यहाँ पे आपने A1 रखा है, यहाँ पे N1 रखा है, नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। हाँ जी जी जया, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ। आपके पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है ना, आर्गूमेंट्स कई टाइप के होते हैं बेटा। जब आपके आर्गूमेंट्स कई टाइप के होते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला टाइप होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स या नेसेसरी जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपको देना ही होता है, आप नाम देख लीजिए कौन से आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें तो काम करेगा। लेकिन कीवर्ड आर्गूमेंट में ऐसा नहीं होगा। कीवर्ड आर्गूमेंट में कहता है कि मैं जैसे नाम जो यहाँ वेरिएबल होना चाहिए वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, क्रम दाएं बाएं हो चलेगा लेकिन एग्जैक्ट वही होना चाहिए। बात समझ में आया? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, फार्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट। कई स्टूडेंट कमेंट करके पूछे, हमसे कॉल करके भी पूछे स्टूडेंट, सर फार्मल आर्गूमेंट एक्चुअल आर्गूमेंट नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने उनको बताया जब हम वीडियोस लेके आएंगे फंक्शन में तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने कॉलिंग ऑफ फंक्शन में मैंने क्या कहा, फंक्शन का नेम देते हैं, आर्गूमेंट देते हैं। जो फंक्शन के कॉलिंग के समय आर्गूमेंट पास करते हैं उसे हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट या हम लोग क्या कहते हैं जानवी जी, सेंडर आर्गूमेंट। सही जवाब। अब हम लोग कॉलिंग फंक्शन से बाहर आ जाएं, जरा पता करें कि टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट। आइए हम लोग पाइथन की दुनिया में चलते हैं। आपको बताया था, कॉपी और नोट्स में लिखा भी होगा कि आर्गूमेंट्स पाइथन में 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट। कैपिटल लेटर में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बड़े ही क्लीन एंड नीट तरीके से इसको देखेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने नोट्स पे लिखेगा भी, लिख कर पढ़ सकता है। टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट। जी हाँ जी अरविंद जी, हाँ आपने लिखा होगा कॉपी में बेटा कि आपका पाइथन प्रोवाइड्स करता है टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट। बेटा एक्चुअली फार्मल आर्गूमेंट का कोई टाइप नहीं होता, एक्चुअल से ही फार्मल है। अगर कोई चीज़ एक्चुअल ही नहीं होगी, फॉर्मेलिटी कब तक होगी? कोई व्यक्ति ना हो तो उसकी फ़ोटो कैसे खींचोगे? एक्चुअल से ही फार्मल का अपना अस्तित्व होता है। अगर एक्चुअल नहीं है तो फार्मेलिटी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फार्मल चीज़ मात्र एक्चुअल के ऊपर काम ही करता है, इसीलिए इसे हम लोग डिपेंडेंट आर्गूमेंट भी कहते हैं। चूँकि बेचारा डिपेंडेंट है किस पे? इस पे। ये नॉन डिपेंडेंट है, इस पे किसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कौन सा ये जो फार्मल आर्गूमेंट है इसे हम डिपेंडेंट आर्गूमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डिपेंड है, जब तक यहाँ से कुछ पास नहीं होगा बेचारा खाली बैठा रहेगा। जब आप यहाँ से जो दोगे उसी को वो वैल्यू होगी, अदरवाइज़ क्या है, वो खाली ही रहेगा। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए आप नोट्स। मैं इसलिए टाइम ले रहा था कि आप अपनी कॉपी खोल लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट, पोजिशनल आर्गूमेंट्स। कौन सा? पोजिशनल आर्गूमेंट्स कहते हैं हम लोग। एक टाइप होता है, इस तरह के आर्गूमेंट्स में ध्यान रखना होता है कि आपको जितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, चलो भाई थोड़ा सा साउंड्स है, कोई बात नहीं, साउंड का भी मज़ा ले लीजिए आप लोग। चलें ठीक है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स, पर पोजिशनल आर्गूमेंट्स को हम लोग रिक्वायरमेंट्स आर्गूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर्गूमेंट्स कहते हैं। नंबर दूसरा, जी हाँ बिल्कुल जी जा सकते हैं। अरविंद जी पूछ रहे हैं सर मैं भी बारात जा सकता हूँ इस टाइम में? जाइए, सेफ्टी के साथ जाइए अगर जाना चाहते हैं भाई। पहले गैदरिंग ना करिए, प्रोटोकॉल का जो भी अपना प्रोटोकॉल उसको फॉलो करिए। और आपको लगता है कि आपके बिना गए अगर लोगों का कंफर्टेबल है, वहाँ आसानी से उनका काम हो जाता है, नहीं नीड है तो आप ना जाइए, बचिए थोड़ा सा गैदरिंग करने से। ठीक है, कोई बात नहीं। देखें मैं इसमें पहला क्या लिखा हूँ, रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट। क्या लिखा हूँ? रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट। इसी को पोजिशनल आर्गूमेंट कहते हैं। ये दूसरा है कीवर्ड आर्गूमेंट, तीसरा है बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गूमेंट, रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट एक ही नाम कहा जाता है। कीवर्ड आर्गूमेंट, यही मैं बात कर रहा था। कीवर्ड आर्गूमेंट में यदि आपने जो आपका ये वाला, ये ऊपर जो था ना, मैंने कहा था एक्चुअल आर्गूमेंट, फार्मल आर्गूमेंट। फार्मल आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, और चौथा कौन सा है? वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स प्रोवाइड बाय पाइथन। आपको पाइथन 4 प्रकार का ये दिखाता है, लिख लीजिए। पोजिशनल आर्गूमेंट, रिक्वायरमेंट। जी जानवी जी बिल्कुल सही करें, आपने लिख रखा है। करीना जी
काजोल जी, साक्षी जी, कोई कन्फ्यूजन? ये 4 प्रकार के आर्गूमेंट्स हैं, बस हमें यही समझना होगा इनको किस तरह के कौन से आर्गूमेंट्स होते हैं। तो अभी मैं क्या पढ़ रहा था, केवल यूजर डिफाइंड फंक्शन में मैं देख लीजिए ये आर्गूमेंट की बात कर रहा हूँ। इसी से ये फॉर्मल आर्गूमेंट है, ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। ये जो एक्चुअल आर्गूमेंट आपका है यही 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये पोजिशनल आर्गूमेंट हो सकता है, कीवर्ड आर्गूमेंट्स हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स हो सकता है और वेरिएबल। याद रखिए, आपको कैसे जानेंगे देखकर बेटा, इसके लिए आपको अच्छे से वीडियोस देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली, पहले जान जाएंगे, बिल्कुल आप पहचान जाएंगे किसे कहते हैं। कीवर्ड आर्गूमेंट को ध्यान देना होगा। कीवर्ड आर्गूमेंट जैसा नाम ही है कीवर्ड, रिजर्व वर्ड, जो आपने फॉर्मल आर्गूमेंट में वेरिएबल का नाम दिया होगा, आपको एग्जैक्टली वही नाम किस में देना होगा, आपको वही नाम आपको किस में देना पड़ेगा, आपको इस वाले में भी देना पड़ेगा। फॉर्मल आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट, जी हाँ, बोथ आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट नेम इज अ सेम। और याद रखिए, जो रिसीवर आर्गूमेंट होता है जिसे आप फॉर्मल कह रहे हो, जो कॉल्ड में होता है, वो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, मतलब 1, 2, 3 ऐसे कभी नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन याद रखना, जो आपका ये एक्चुअल आर्गूमेंट है, इसमें आप कांस्टेंट भी पास कर सकते हो। कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा? न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, सीक्वेंस कांस्टेंट हो सकता है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मल आर्गूमेंट है, एक्चुअल आर्गूमेंट है। फॉर्मल आर्गूमेंट और एक्चुअल आर्गूमेंट इन्हीं को आपको जानना है। फॉर्मल से ही एक्चुअल से ही एक्चुअली में फॉर्मल का अस्तित्व होता है। जी जी हाँ, जो पहला वाला आर्गूमेंट, जो आपका आर्गूमेंट टाइप है, जिसे आप कौन सा कह रहे हो, पोजिशनल आर्गूमेंट्स, उसमें आप ये देखिए, पोजिशनल आर्गूमेंट में दोनों के सेम होने चाहिए नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। जी, आपने N1 किया तो N1 ना करें, A1 करें, चल जाएगा। पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिलाकर चारों में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? केवल कीवर्ड वाले में है। याद रखना, कीवर्ड आर्गूमेंट टाइप में दोनों ही टाइप के आर्गूमेंट्स, चाहे फॉर्मल हो चाहे वो एक्चुअल हो, वो दोनों ही सेम होने चाहिए, डिफ़र नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपने देखा। कंपोनेंट फंक्शन डिक्लेरेशन होता है जो ऑप्शनल होता है, प्रोटोटाइपिंग फंक्शन भी इसे कहते हैं। पहला मतलब दूसरा जो है डेफिनीशन ऑफ फंक्शन होता है, इसे कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो पास होता है उसे एक्चुअल एग्जीक्यूशन कोड ही होता है। वो डेफ फंक्शन नेम आर्गूमेंट जो फॉर्मल आर्गूमेंट कहलाता है, रिसीवर आर्गूमेंट कहलाता है। इंडेंटेशन मार्क और फिर बॉडी ऑफ नंबर, ई नंबर यहाँ पे बॉडी ऑफ फंक्शन होगा और एफ नंबर जो होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ 6 होते हैं। डेफ अपना एक कीवर्ड है, जी हाँ, फंक्शन नेम है। ये देखिए पैराथेंसिस के अंदर आर्गूमेंट, कई बार मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर पास है आर्गूमेंट्स। और जब भी वो डेफ के सामने लाइन में किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट, या इसको हम लोग कहते हैं रिसीवर आर्गूमेंट। कॉलिंग के दौरान जो पास किया जाता है उसी को ये होल्ड करने के लिए होते हैं। और उसके बाद है ये आपका बॉडी ऑफ लूप, और वो कॉलिंग दिखाई दे रहा है आपको। मैं जो हाईलाइटेड करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसका ध्यान रखिए। ये आपका कॉलिंग और डेफिनीशन, यही 2 चीज़ मेन होते हैं, मात्र यही 2 चीज़ें। इंडेंटेशन मार्क है, आपको पता है इंडेंटेशन मार्क लगाएंगे तो इंडेंटेशन मार्क का रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप इफ़ में लगाते थे, फार में, वाइल में, से यहाँ भी लगेगा। जी जी सौम्या जी, बस वीडियोस बड़ा हो रहा है बेटा, बस ब्रेक देते हैं थोड़ा सा। बस आप 10 मिनट और टाइम दे दीजिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स, मैं आपको अच्छे समझा दूँ। एक्चुअली मैंने फंक्शन बेटा समझाया नहीं था अच्छे से बोर्ड पे, या मैं समझाया था तो उसमें कोरोना काल से कुछ बच्चे एब्सेंट थे, इसलिए मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको इस पे लेक्चर दे पाऊँ अच्छे से। वाइट बोर्ड जैसा ये भी है जी। तो हम लोग ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स, कीवर्ड आर्गूमेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, ये 4 प्रकार के आर्गूमेंट्स देखेंगे हम अगले वीडियोज़ में, जिसमें प्रोग्राम बना के भेजेंगे। सबसे मेन चीज़ आपको है कि आपको एक्चुअल और फॉर्मल आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है एग्ज़ाम से भी, उससे देखा जाए तो।
जी हाँ बेटा, एक्चुअली मैंने जो बताया था ना फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो हम लोग ये पोजिशनल आर्गूमेंट है ना, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू, और नो आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। ये 4 टाइप को मैंने बताया था आपको कि कराया भी ना कॉपी पे, उसका अलग से वीडियोज़ होगा। ये तो पाइथन के अकॉर्डिंग पाइथन कहता है कि एक्चुअल आर्गूमेंट ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट या रिक्वायरमेंट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स और वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स में याद रखना, एस्टिक सिंबल लगा के मात्र एक वेरिएबल नाम देने से पूरे के पूरे आप चाहे एक आर्गूमेंट पास करिए उसके अंदर, चाहे एक से ज़्यादा पास करिए, सबको रिसीव कर लेता है। जबकि और सब तीनों में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जितने यहाँ रहेंगे रिसीवर उतने आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे सेंडर, या यूँ का जितने रहेंगे सेंडर वहाँ उतना करना पड़ेगा आपको रिसीवर। ठीक, जी ये कॉलिंग फंक्शन है ना, तो कॉलिंग फंक्शन कैन बी कॉल विथ आर्गूमेंट और विदाउट आर्गूमेंट्स। कॉलिंग करते समय हम फंक्शन को विदाउट आर्गूमेंट भी कॉल कर सकते हैं, जी हाँ विथ आर्गूमेंट भी कॉल कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, विद आर्गूमेंट और विदाउट आर्गूमेंट्स। विथ आर्गूमेंट्स करेंगे, अगर हम विथ आर्गूमेंट्स करेंगे तो ये 4 तरह के आर्गूमेंट्स हैं, किसी एक से करेंगे। और अगर विदाउट आर्गूमेंट्स करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए। कॉलिंग फंक्शन कैन बी कॉल विथ आर्गूमेंट्स और विदाउट आर्गूमेंट्स। जो कॉलिंग होता है वो विथ भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है, जी हाँ। और अगर कॉलिंग की बात किया जाए, हम कॉलिंग करने के हिसाब से देखा जाए तो कॉलिंग फंक्शन कैन बी कॉल विथ आर्गूमेंट विदाउट आर्गूमेंट। इसका क्या मतलब होता है? कॉलिंग करते समय हो सकता है आपने कुछ ना दिया हो, अगर आपने कुछ नहीं पास किया होगा तो नो आर्गूमेंट होगा, और जब आपने यहाँ से कोई पास नहीं किया होगा तो, और वहाँ से अगर उस वाले से क्या, उस वाले से डिफिनीशन फंक्शन से, एक्चुअली में कॉलिंग से हम कॉल्ड में जाते हैं सद्यो, याद रखना इस बात को, बी केयरफुली। कॉल्ड से कॉलिंग में पहले सबसे पहले कंपाइलर हमको कॉलिंग मिलाता है कि सर कॉल्ड में ले जाता है। सही जवाब बताइए, बताइए रेखा जी, सही जवाब बताइए। पहले कॉलिंग फंक्शन में आता है, कॉलिंग फंक्शन के बाद जब वो नाम देखता है तब वो जाता है डेफ वाले के साथ वहाँ ढूंढता है, जी हाँ। और कॉलिंग जहाँ से होता है कॉल फिर से वही रिटर्न होके आता है कंट्रोल हमारा। तो कंपोनेंट आप देखिए, मैंने जो मिस किया था आप एक बार बता दूं, बार बार बोल रहा था, लिख नहीं रहा था। स्टूडेंट कह रहे थे कि सर लिखा है, अगर साथ लिखने का काम कर रहे होंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। देखिए डेफ है, फंक्शन नेम है, आर्गूमेंट है, इंडेंटेशन मार्क है, बॉडी ऑफ फंक्शन है, रिटर्न कीवर्ड है। ये ऑप्शनल है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा था। रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? रिटर्न एक एक्सप्रेशन होता है, एक स्टेटमेंट है जो आप डेफिनीशन फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कुछ ला भी सकते हो, ठीक है। मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कुछ चीज़ पास किया जा सकता है, पासिंग के लिए होता है। रिटर्न एक कीवर्ड भी है, जी हाँ। और रिटर्न के अंदर आप कांस्टेंट भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो और एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। और रिटर्न ऑप्शनल होता है, आप रिटर्न ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जी हाँ। रिटर्न 1 लाइन स्टेटमेंट है। मल्टीपल रिटर्न भी यूज किया जा सकता है, सही जवाब है रानू जी। हम किसी डेफिनीशन में एक से ज़्यादा भी रिटर्न यूज़ करते हैं, और कॉलिंग में नहीं। कॉलिंग सिंगल लाइन होता है, ध्यान रखना। डेफिनीशन डिक्लेरेशन भी सिंगल लाइन होता है फंक्शन का, केवल कॉल्ड फंक्शन मल्टीपल लाइन होता है, ये बात ध्यान रहे। तो अगर देखा जाए नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, यदि किसी फंक्शन में आप कॉल करते समय उसके अंदर कोई आर्गूमेंट ना पास करें और डेफिनीशन में रिटर्न कीवर्ड यूज ही ना हुआ हो, ठीक है, कुछ रिटर्न भी ना कराया हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई फंक्शन कुछ न कुछ रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप वैल्यू करता है, ये अलग बात है, आप नहीं जाने ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या क्वेश्चन आ जाए कभी, क्या फंक्शन
रिटर्न करता है, तो आंसर होगा यस, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, वो कुछ ना कुछ में कौन है, इंट है, बाय डिफ़ॉल्ट इंट रिटर्न करता है फंक्शन। तो नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू का मतलब ना तो आप कॉलिंग करते समय कोई आर्गूमेंट पास करेंगे और ना ही डेफिनीशन वाली लाइन में जाके कहीं रिटर्न कीवर्ड का आपको दर्शन मिलेगा। अगर आपका ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो होगा नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। जी हाँ शिवानी जी, बिल्कुल सही। नो आर्गूमेंट बट रिटर्न वैल्यू क्या मतलब होता है, आर्गूमेंट तो पास नहीं करेंगे लेकिन अपने डेफिनीशन ऑफ फंक्शन की दुनिया में रिटर्न कीवर्ड से यहाँ कुछ लाएंगे, मतलब कॉलिंग में कुछ वहाँ से आएगा लेकर जी। और विथ आर्गूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, आर्गूमेंट दोगे आप, मतलब यहाँ से आप तो दोगे वैल्यू कॉलिंग करते समय, लेकिन वहीं पर उसका आउटपुट डेफिनीशन में ही आउटपुट करोगे, आप उसको पहले नहीं करेंगे, डेफिनीशन में, डेफिनीशन के बाद करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ जो है हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें। कॉलिंग फंक्शन कैन बी कॉल विथ आर्गूमेंट और विदाउट आर्गूमेंट, तो सही है। हम लोग 4 प्रकार के पाइथन में आर्गूमेंट्स होते हैं ना, पोजिशनल आर्गूमेंट के अंदर इसको कर लेते हैं या रिक्वायरमेंट के अंदर। आप ये 4 प्रकार के होते हैं, ये हो सकते हैं नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू टाइप के, नो आर्गूमेंट बट रिटर्न टाइप की वैल्यू हो सकते हैं, विथ आर्गूमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप की वैल्यू हो सकता है। जी हाँ शिवानी जी, सालू जी, बिल्कुल जी, मैंने कई बार आपको बताया है, हम ये चारों प्रोग्राम आपको करके वीडियोस देंगे, चारों प्रोग्राम के अलग सेपरेट। मैं आपको ये 4 जो पाइथन के हैं, कीवर्ड आर्गूमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और पोजिशनल, इसका अलग दूंगा, और ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं मैं इसका अलग दूंगा, मतलब 8 अलग वीडियोज़ में बना के आपको दूंगा। मैं जस्ट ट्यूटोरियल में जो आपको बनाने चल रहा हूँ, आपका पाइथन के चारों प्रकार का आर्गूमेंट बनाने चल रहा हूँ। नो आर्गूमेंट का मतलब होता है जैसे आप मामा के यहाँ जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाइए, और ना ही मामा के यहाँ से कुछ लेके आइए, जाइए जो मिले खाइए और सीधे वापस आइए। नो आर्गूमेंट, मामा के यहाँ कुछ ना लेके जाइए, बट रिटर्न वैल्यू, लेकिन आते समय क्या करिए, कुछ लेकर आ जाइए। क्यों सचिन जी? सचिन जी कह रहे नहीं सर, ठीक है। विथ आर्गूमेंट बट नो रिटर्न टाइप मतलब क्या है, आर्गूमेंट लेके जाएंगे लेकिन वहाँ से क्या करेंगे, नो रिटर्न वैल्यू, हाँ, लेकिन वहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। अब विथ आर्गूमेंट रिटर्न वैल्यू का मतलब आप लेकर भी जाएंगे कॉलिंग के समय और वहाँ रिटर्न से लेके जाएंगे, मामा के यहाँ कुछ लेकर भी जाएंगे और कुछ लेके भी आएंगे। तीसरा वाला था जी हाँ सचिन जी, लेकर जाएंगे लेकर नहीं आएंगे, ये वाला कंसेप्ट आपका है, ठीक है, वेरी गुड। सबसे सरल कौन है, नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ना कुछ लेके जाना है ना लेके आना है। और अगर आपको आ गया चौथा वाला, फोर्थ वाला, विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, लेके जाना भी आ गया और लेके आना भी जा गया, ये दोनों बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, ठीक। बस अब हम लोगों ने इस फंक्शन को पढ़ लिया, दैट्स इट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको देख जरूर लीजिएगा एक बार बढ़िया से। थैंक यू।